नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, जमानत याचिका पर अब 30 अक्टूबर को सुनवाई। झारखंड के निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से भी फिलहाल राहत नहीं मिली। 25 सितंबर के सुप्रीम कोर्ट में पूजा की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। पूजा के वकील ने कोर्ट से बेल देने का आग्रह किया, मगर कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और सुनवाई को 30 अक्टूबर तक के लिए टाल दी। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धुलिया की बेंच में मामले की सुनवाई हुई। पूजा सिंघल की ओर से वकील सिद्धार्थ लुथरा ने बहस की, वहीं ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने पक्ष रखा। पूजा सिंघल के वकील ने कोर्ट से बेल देने का आग्रह किया, जिसका ईडी के वकील ने पुरजोर विरोध किया। मंत्री बन्ना गुप्ता से जुड़े अश्लील वीडियो मामले में सरयू राय ने डीजीपी को लिखी चिट्ठी, कर डाली ये मांग। मंत्री बन्ना गुप्ता से जुड़े अश्लील वीडियो मामले में साइबर थाना द्वारा आरोपित बनाए जाने पर विधायक सरयू राय ने डीजीपी को पत्र लिखा है। सरयू राय ने कहा है कि बिट्टूपुर स्थित साइबर थाना प्रभारी ने कहा है कि वीडियो चैट मामले में मेरे खिलाफ जाँच के आरोप सही पाए गए हैं, इसलिए केस में मुझे नामजद किया गया है। उन्होंने कहा कि हालांकि इस तरह की कोई सूचना उचित माध्यम से अनुसंधानकर्ता द्वारा विशेष न्यायाधीश के समक्ष पेश करने का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। सरयू ने कहा कि ऐसे में साइबर थाना प्रभारी द्वारा मुझे नामजद आरोपी बनाए जाने की बात को विधि सम्मत रूप से उठाने का मेरा अधिकार नहीं बन रहा है। सरयू राय ने अपने पत्र के माध्यम से कहा है कि इस अधिकार के बगैर मैं अपनी बात न्यायालय के समक्ष भी नहीं रख पा रहा हूं। ऐसी स्थिति में आवश्यक प्रतीत हो रहा है कि उपयुक्त विवरण के आलोक में अनुसंधानकर्ता को अपने माध्यम से सही दिशा में जाँच करने का निर्देश दिया जाए। चाईबासा नक्सली मुठभेड़ में अगवा सीआरपीएफ जवान बादल मुर्मू का 9 माह से सुराग नहीं, ये है लेटेस्ट अपडेट। 9 माह पहले चाईबासा में नक्सल अभियान के दौरान हुई मुठभेड़ में लापता सीआरपीएफ जवान बादल मुर्मू का नक्सलियों ने अपहरण किया था। इसके बाद उनकी हत्या कर शव जंगल में दफना दिया गया था। हाल ही में नक्सलियों के टेलीफोनिक बातचीत के दौरान यह बात पुलिस अधिकारियों को सुनने को मिली। हालांकि अभी तक शव नहीं मिलने के कारण पुलिस अधिकारी उसकी हत्या की पुष्टि नहीं कर रहे हैं। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार करीब 10 दिन पूर्व यह बात सामने आई थी कि बादल मुर्मू जीवित है और कोल्हान के जंगल में ही नक्सलियों के कब्जे में है। लेकिन जब पुलिस के स्तर से मामले का सत्यापन किया गया, तब बादल मुर्मू के जीवित होने की बात सामने नहीं आई। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान ही बादल मुर्मू नक्सलियों के ट्रैप में फंसा था और नक्सलियों ने उसका अपहरण कर लिया था। हालांकि अभी तक नक्सलियों ने उसकी हत्या की जिम्मेदारी नहीं ली है। पश्चिमी सिंहभूम के एसपी आशुतोष शेखर ने कहा कि बादल मुर्मू के मरने या जीवित होने के संबंध में अभी कोई क्लियरिटी नहीं है, लेकिन जिस इलाके में वह लापता हुआ था, इससे उसके बचे होने की उम्मीद अब नहीं है। झारखंड में कर्मा पूजा, रांची विश्वविद्यालय में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने की पूजा अर्चना। झारखंड समेत देश भर के आदिवासी कर्मा पूजा मना रहे हैं। शैक्षणिक संस्थानों के अलावा सामाजिक संगठनों की ओर से भी कर्मा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने रांची विश्वविद्यालय में आयोजित कर्म महोत्सव में भाग लिया। इस अवसर पर राधाकृष्णन ने कहा कि कर्मा पूजा, जिसे कर्म पर्व के रूप में भी मनाया जाता है, हमारे राज्य के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। यह पर्व देश की समृद्ध संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत को दर्शाता है। इसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संरक्षित करने में मदद करता है। जिस तरह केला का एक पेड़ अपने पीछे नन्हे पौधे को छोड़ जाता है, उसी प्रकार यह उत्सव भी भावी पीढ़ी के लिए सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करता है। साइबर अपराध मामले में झारखंड देश भर में दूसरे स्थान पर, राजस्थान पहले पर। साइबर अपराध के मामले में राजस्थान के बाद झारखंड देश भर में दूसरे स्थान पर है। झारखंड में पिछले 4.5 साल में साइबर अपराध के 5350 मामले सामने आए हैं। इसमें 1432 मामले सिर्फ रांची जिले में दर्ज हुए हैं। इसके अलावा धनबाद में 496, देवघर में 405, जमशेदपुर में 384 और हजारीबाग में 348 मामले दर्ज हुए हैं। झारखंड के 8 जिलों में साइबर क्राइम थाना का गठन होगा। इसमें बोकारो, रामगढ़, चाईबासा, रांची, लातेहार, हजारीबाग, दुमका और सरायकेला जिला शामिल है। निशिकांत दुबे का कांग्रेस पर बड़ा हमला, बोले केवल राजनीति के लिए लिया जा रहा पिछड़ों का नाम। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि आज तक कांग्रेस का कोई बैकवर्ड प्रधानमंत्री नहीं बना है। उनके मंत्रिमंडल में 5-7 ओबीसी मंत्री बनते रहे। आज 70 में से 29 केंद्रीय मंत्री ओबीसी से है। लगभग 35% सांसद और विधायक ओबीसी समाज से आते हैं। बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने पिछड़े समाज के
नरेंद्र मोदी को पीएम बनाया है। बीजेपी सांसद ने आगे कहा कि राहुल गांधी की मानसिकता ही पिछड़ा विरोधी है, वो केवल राजनीति करने के लिए पिछड़ों का नाम ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हिंदू नहीं है, इसके बाद भी वह खुद को हिंदू बताते हैं, जनेऊ पहनते हैं और पंडित दिखने की कोशिश करते हैं। अगर आपको पिछड़ों की इतनी ही चिंता थी तो आप पिछड़े बन जाते। बीजेपी सांसद आगे कहते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। अभी तक किसी को नहीं पता INDIA गठबंधन में पीएम पद का प्रत्याशी कौन है। ईडी के समन को चुनौती देने वाली याचिका में है डिफेक्ट। भाजपा के आरोप, जानबूझकर मामले को लटकाना चाहते हैं सीएम हेमंत सोरेन। लैंड स्कैम मामले में ईडी के समन को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उनकी ओर से 23 सितंबर को रीट पिटीशन दायर किया गया है। इस बीच प्रदेश भाजपा ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री ने जानबूझकर पिटीशन में डिफेक्ट छोड़ दिया है। इसको जानबूझकर किया गया है, यह मामले को लटकाने की साजिश है। भाजपा प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने हाईकोर्ट की वेबसाइट से निकाले गए दस्तावेज का हवाला देते हुए कहा है कि इसमें 5 डिफेक्ट है। यह चतुराई और धूर्तता का उदाहरण है ताकि ईडी के समन पर और ज्यादा वक्त तक उलझा कर रखा जा सके। उनका आरोप है कि मुख्यमंत्री के पास महंगे वकील की टीम है, क्या उन्हें नहीं पता कि एक्स्ट्रा कॉपी दी जाती है। जाहिर है कि जब तक डिफेक्ट को ठीक नहीं किया जाएगा तब तक याचिका सूचीबद्ध नहीं होगी। यह सिर्फ और सिर्फ मामले को लटकाने की नीयत से किया गया है। उनका कहना है कि अगर सीएम को कोर्ट से राहत की जरूरत होती तो तत्परता के साथ याचिका को सूचीबद्ध कराया जाता। बीजेपी की संकल्प यात्रा, बाबूलाल मरांडी ने कहा भाजपा की सरकार बनी तो विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरा जाएगा। संकल्प यात्रा पर निकले पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पश्चिमी सिंहभूम जिले में तीसरे दिन मझगांव और चाईबासा में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के साथ ही राज्य की हेमंत सरकार पर भी जोरदार हमला किया। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने गांधी मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड में भाजपा की सरकार आएगी तो आदिवासी समाज की जो महिलाएं आज बेच रही है उनके नाम से अंग्रेजी शराब दुकानों का आवंटन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार हर साल नियुक्ति वर्ष की घोषणा करती है, लेकिन सभी जगह पद खाली पड़े हैं। भाजपा की सरकार बनते ही शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य विभागों में खाली पड़े पदों को भरा जाएगा। झारखंड में आज से थमेगा बारिश का दौर, अक्टूबर के पहले हफ्ते में वापसी करेगा मानसून। झारखंड में मानसून अगले 4 दिनों तक कमजोर रह सकता है। देश से मानसून वापसी की प्रक्रिया अगले 24 घंटे में शुरू होने वाली है। यह प्रक्रिया राजस्थान से शुरू होगी तथा देश के उत्तरी भागों समेत अगले 15 दिनों में झारखंड से भी वापस होगी। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक झारखंड में मानसून वापसी की प्रक्रिया अक्टूबर के पहले सप्ताह के बाद शुरू हो सकती है, लेकिन मानसून सीजन की अवधि 1 जून से लेकर 30 सितम्बर तक होगी। राज्य में अभी भी 28% कम बारिश दर्ज हुई है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 30 सितंबर तक कहीं कहीं हल्के बादल छा सकते हैं। झारखंड में पारा शिक्षकों का आंदोलन तेज, मुंडन कराकर सरकार को दी धमकी, बिहार से सीख लेने की दी सलाह। झारखंड के पारा शिक्षकों यानी सहायक अध्यापकों ने अपने आंदोलन को तेज कर दिया है। पारा शिक्षक झारखंड सरकार को बिहार सरकार से सीख लेने की सलाह दे रहे हैं। बिहार में नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिए जाने की तैयारी के बीच झारखंड में भी पारा शिक्षकों को वेतनमान देने की मांग तेज हो गई है। बिहार से जैसे ये खबर झारखंड पहुंची, आंदोलनरत टेट पास पारा शिक्षक हेमंत सरकार पर दबाव बनाने में जुट गए हैं। राजभवन के समक्ष धरना दे रहे हैं। टेट पास पारा शिक्षकों ने इस दौरान न केवल बिहार से सीख लेने की सलाह दी, बल्कि सरकारी उदासीनता के विरोध में मुंडन कराकर मांगे पूरी नहीं होने पर अगले चुनाव में सबक सिखाने की बात तक कह डाली।